सो हाय एवरीवन। तो वो सारे बच्चे जो चाहते हैं ये देखना कि हमारी जो बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट है उसमें आंसर्स लिखने कैसे होते हैं, कौन सा सेक्शन इंग्लिश में पहले करना होता है, कौन सा बाद में करना होता है। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा स्टूडेंट आ जाए जो बहुत ही ब्रिलियंट है, अपनी क्लास का टॉपर है, या बहुत अच्छे से आंसर्स लिख कर आया है, या जिसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो काश मुझे उसकी आंसर शीट देखने को मिल जाए और मुझे आइडिया लग जाए कि मैं कैसे लिखूंगा। उसको कॉपी भी कर सकता हूँ, उससे कुछ सीख भी सकता हूँ और एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अपनी आंसर शीट। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक टॉपर की आंसर शीट। ये मैंने कहाँ से ढूंढी? मैंने कहीं से नहीं ढूंढी, ये सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज की है। तो 2024 में जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम्स दिए, रियल में दिए, एक्चुअल में दिए, उनमें से कुछ बच्चों की आंसर शीट्स को सीबीएसई ने उठाया और आप लोगों के लिए रिलीज किया, ताकि आप भी देख सके कि आंसर्स को एक्चुअली लिखना कैसे होता है। अब ये वो बच्चे हैं जिनकी आंसर शीट सीबीएसई को पसंद आई, टीचर्स को पसंद आई, इनकी आंसर शीट में गलतियां कम थी, कट पिट ये वो कम था, और इनका ऑर्डर ऑफ राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग सीबीएसई को अच्छा लगा, इसीलिए वो इसको एज अ मॉडल आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों के सामने। इस आंसर शीट को आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, बहुत इजीली देख सकते हैं। कहाँ मिलेगी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बता दूंगी, और कैसे आपको इसको एक्सेस करना है वो भी बता दूंगी। आइए देखते हैं 10th का बोर्ड एग्जाम का एक अच्छा बच्चा अपनी आंसर्स को कैसे लिखता है, पूरे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करता है और सीखने की कोशिश करते हैं, और जितने भी डाउट्स हैं ना हमारे माइंड में, उन डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको आंसर शीट दिखाना शुरू करूं, आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं इस आंसर शीट से रिलेटेड वो मुझे बताइए। जैसे देखिए, सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आता है वो होता है कि मैम क्या मैं सेक्शन वाइज आंसर लिखना शुरू करूं या कैसे भी लिख सकता हूं। तो देखो, आपको आंसर मिल गया बच्चों। ये जिस भी बच्चे की आंसर शीट है, आपने नोटिस किया इस बच्चे ने, यहीं से देखो पेपर शुरू है, देख रहे हो, इसने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और आंसर लिखना शुरू कर दिया। तो इस बच्चे ने सेक्शन ए से पेपर शुरू नहीं किया है और सीबीएसई ने इसको अप्रूव किया है। तो कोई भी बच्चा इस चीज से डाउट में नहीं रहेगा कि क्या मैम हम सेक्शन ए पहले करें, फिर बी करें और फिर लास्ट में सी करें। जिस भी सेक्शन में आप कंफर्टेबल हैं बच्चे, इस बच्चे को लगता है कि ये लिटरेचर को ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है, लिटरेचर के आंसर्स पहले लिख ले तो और ज़्यादा सियापत दिमाग से खत्म हो जाएगा, तो इसने वही किया। मैं भी आपको यही बोलती हूँ, ग्रामर एंड लिटरेचर पहले करिए, रीडिंग उसके बाद करिए, और राइटिंग वाला जो पार्ट है वो सबसे लास्ट में कीजिए। मैंने आपको बताया है ना, देखो एग्जैक्टली इस बच्चे ने भी किया है। तो आप देखेंगे इसके आंसर्स। दूसरा जो आपको प्रॉब्लम आता है बच्चों, जो मुझसे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि मैम आंसर्स को फ्रेम कैसे करें, नंबरिंग कैसे सेट करें। तो देखो, हमेशा मैं आपको बताती हूँ, आप अगर सेक्शन सी लिख रहे हैं, लिखेंगे सेक्शन सी, फिर लिखेंगे लिटरेचर का सेक्शन है। अब इसने टेक्स्ट बुक ऐसा लिखा है, इट्स ओके, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, एटलीस्ट आप ये बता दो सेक्शन सी लिटरेचर है। जिस भी आंसर को आप फ्रेम कर रहे हैं बच्चों, जिस भी आंसर को आप लिख रहे हैं बच्चों, आपको ज़रूर से ज़रूर वहाँ मेंशन करना होता है कि आप किस नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आंसर नंबर 6 का बी पार्ट कर रही है। ये एक आरटीसी का क्वेश्चन है जिसमें इसने आंसर नंबर 6 का बी पार्ट चूज किया, ए नहीं चूज किया। ए और बी में ऑप्शंस आते हैं ना, तो ये प्रॉपर लिखा हुआ है। देखो, अब हमने क्या किया, हर बार यहां आंसर में आंसर नंबर 6 बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 6 बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। देख रहे हो आप लिखने का तरीका, आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज हाउ वी हैव टू आंसर इट। तो मैंने ना एक बार और आपको, जब मैं वीडियो बनाई थी तो आपको मैंने बताया था कि बच्चों कभी भी टीचर को ना कंफ्यूज मत करना, उसको टाइम नहीं लगना चाहिए ये देखने में कि इस बच्चे का पहला वाला क्वेश्चन है या दूसरा या तीसरा है। आप नंबरिंग अच्छे से, अच्छे तरीके से, क्लैरिटी के साथ ज़रूर से लिख कर आए। अब जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, तो इसने 3 लिखा है, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं किया है, सेकेंड है तो सेकेंड है, 3 है तो 3 है। देख रहे हो आप। अब देखो, मान लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 था और इसमें ऑप्शन थे ABCD। अब इसमें भी एक और डाउट रहता है, बच्चे काफ़ी क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे ABCD में बस C लिख के आ जाते हैं। आपको दोनों तरीके से आंसर लिखना होता है। जो आंसर का कीवर्ड है वो भी लिखना होता है बच्चों, और आंसर का जो नंबर है ABCD वो भी लिखना होता है। ये चीज़ें मैं कई बार लाइव क्लास में आपको पढ़ाते हुए बताती हूँ। देखो, एग्जैक्टली इसी तरीके से इस बच्चे ने आंसर किया है। तो क्या किया है इसने, सबसे पहले हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, फिर हम इनके आंसर भी देखेंगे, ठीक है। सो जैसे आपने RTC B चूज किया तो आप लिखेंगे RTC B,
है ना। आप आरटीसी का क्वेश्चन नंबर 6 का बी चूज कर रहे हैं, फिर आप वहाँ 1 2 3 नंबर लिखेंगे जब आप आंसर करेंगे, और जहाँ भी ABCD में ऑप्शन होगा ABCD का भी लिखना है और जो भी एक्चुअल आंसर है वो भी लिखना है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं और हमारे पास क्या क्या है। देखो फिर इनका आ गया क्वेश्चन नंबर 2, फिर इन्होंने करा क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक इसमें 5 क्वेश्चन होंगे जो इन्होंने पूरे अटेम्प्ट, 4 या 5 होंगे जो इन्होंने अटेम्प्ट किया। 4 है भाई, देखो 4 है। अब इनका जो 7th क्वेश्चन था, देखो लिटरेचर कर रही है ये बच्ची। अब इनका जो 7th क्वेश्चन था, आप नोटिस करेंगे 7th क्वेश्चन भी इन्होंने बी पार्ट चूज किया है, ए नहीं किया है। बॉल पोम वाला आ गया ये। यहाँ भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखा, ऑप्शन नंबर बी देखा, क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग करी है। तो ये आरटीसी का क्वेश्चन है और इस बच्ची ने देखो 3-3 लाइन 4-4 लाइनों में लिखा है। तो आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट ईयर भी ऐसे ही आए थे, लंबे लंबे क्वेश्चन आए थे तो आपको पूरे आंसर देने थे। बहुत प्यारा आंसर राइटिंग है। इसमें एक और डाउट बच्चों का बहुत आता है, ये तो इसने बहुत बड़ा लिख दिया, नेसेसरीली बहुत बड़ा लिख दिया, बट अच्छा लिखा है, नंबर भी मिल रहे हैं। आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उनको ना छुपा दिया गया है। ये देखो ये छुपाया हुआ है, ऑल्दो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि 2 लिख रहा है, ये देखो ये लिख रहा है 2, ये बना दिया मैंने। आप क्लीन देखोगे अगर आपको भी दिखाई देगा। तो ये 2 नंबर का आंसर था, तो इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। चलो और कहीं भी ट्राई करते हैं, कुछ दिखता है क्या। देखो यहाँ पे 1 लिख रहा है ये भी मुझे 1 दिख गया, आंसर नंबर तो दिख गया बच्चों यहाँ भी साफ साफ 1 दिखाई दे रहा है। ये रहा, ये टीचर 2 बार अंडरलाइन कर रही है लिखने के बाद में, तो वो दिखाई दे रहा है कि 1 लिख के उन्होंने 2 बार अंडरलाइन किया है। तो ये तो मुझे तो पता चल रहे हैं उसमें मार्क्स इस बच्ची के। चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या किया है, ये कोई मिस्टेक या तो ढूंढी है। एनीवे, तो आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्क्स कैसे इसको मिले हैं। ये 2 नंबर का आंसर था, इसने 2 नंबर के हिसाब से प्रॉपर लिखा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे राइटिंग की। कई बच्चे बोलते हैं कि मैडम आंसर राइटिंग करते टाइम हमारी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों की आपकी राइटिंग होनी चाहिए साफ सुथरी। आप देख सकते हैं इस बच्ची ने कितना साफ लिखा है, कितना क्लीन लिखा है। और एक और चीज़ है, अगर मुझे आंसर शीट में कहीं कट लगा मिलेगा ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आपको दिख जाए तो आप चैट सेक्शन में मुझे बताना मैम कट लगा हुआ है ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि आंसर्स में कट कैसे लगाते हैं। इस बच्ची ने आई एम श्योर बहुत प्यारा कट करके ही आंसर लिखा होगा क्योंकि साफ लग रहा है। दूसरी चीज, अब देखो कुछ वर्ड्स आपको यहाँ अंडरलाइंड दिख रहे होंगे, अंडरस्कोर्ड दिख रहे होंगे। मेलनकॉलिक है ना, हाईली डेस्पोंडेंट, ब्यूटी ऑफ नेचर, कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। इनके जैसे जब इमेजेस की बात आई क्या क्या यूज हुआ है, तो इन्होंने बताया क्रो, हेमलॉक ट्री एंड स्नोफ्लेक्स या स्नो। तो आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखने के बाद इस बच्ची ने अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को इसी की तरह अंडरलाइन करके दिखाना है। ये बोल रही है कि पहले जो पोइट का नेचर था वो बहुत ही बेकार था, बैड ओमेंस उसके साथ में आए, लेकिन फिर भी उसका जो नेचर है वो अब पॉजिटिविटी में चेंज हो गया। देख रहे हो आप। तो अपने आंसर को लिखने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे आपको उनको अंडरलाइन करना होता है। आंसर तभी प्यारा लगता है। रेड पेन से नहीं करेंगे, उसी पेन से करेंगे जो आपके पास है, ब्लू पेन से करेंगे। ठीक है जी, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं कि मैम कितने लाइन के आंसर लिखने हैं, कितने लाइन के आंसर लिखने हैं। जितने भी ये शॉर्ट आंसर्स इसने पहले लिखे हैं शायद से, है ना, जो 7th में हमको दिखाई दे रहे थे। अच्छा वो तो 7 वाला वॉज दी आरटीसी ना जो इसने लिखा है। ठीक है, 8 से आपकी शॉर्ट आंसर्स आई एम अज्यूमिंग की स्टार्ट हो जाएंगे। इसने आंसर नंबर 3 लिखा है, देन आंसर नंबर 4 लिखा है। देख रहे हो आप। तो आप बोलोगे कि मैम कितनी कितनी लाइनों के आंसर रहेंगे, तो बेटा कम से कम मैं आपको बोलती हूँ अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 लाइन की आंसर आपकी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है ना, और 6 से 8 जब मैं आपको बताती हूँ तो मैं इसीलिए बोलती हूँ। तो देख रहे हो आप यहाँ पे इस बच्ची ने कम से कम 8 से 10 लाइन के आंसर लिखे, और इतना तो आप बनता है। अगर आप 3 नंबर का आंसर करोगे, 3 नंबर का शॉर्ट होता है, तो 6 नंबर का आंसर तो बनता ही बनता है बच्चों। देखा आपने इस आंसर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ग्रामर पे भी नज़र डाल लेते हैं। इसने ग्रामर कैसी करी है, आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। ये इसके लॉन्ग आंसर शुरू हो गए हैं। कीवर्ड्स का ध्यान रखेंगे। और इस बच्ची ने कहीं कट ही नहीं लगाया, मुझे कहीं कट नहीं दिख रहा भाई। इसमें इसको 2.5 मिला है। ओके, बाप रे, चलिए बढ़िया। हाँ जी, तो अभी मैं चाह रही थी आपको दिखाऊं। देखो पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम कट इस तरीके से लगाते हैं ना कि हमें नज़र ही ना आए, इसी को ही क्वालिटी बोलते हैं। अब या तो इसने कहीं कट लगाया नहीं है या हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि
जो बच्चों के कट लगाने का स्टाइल होता है ना वो भी बड़ा डिफरेंट होता है। मैं हाँ लिटरेचर में आपको कहीं पे कट लगा के दिखाऊंगी। देखो मान लीजिए मैंने साइंटिस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है तो मैं तो ब्लू पेन यूज करूंगी, है ना, पेपर में तो मेरे पास ब्लू पेन होगा। तो मुझे कट कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिखा साइंटिस्ट, ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या करना है, ऐसे करके कट लगाना है, ऐसे करके, ताकि दिखाई ही ना दे कि मैंने कट लगाया है, और करेक्ट स्पेलिंग उसके आगे लिख देनी है। अब आप कैसे कट लगाते हो वो मैं दिखाती हूँ। मैंने जो बच्चों की कॉपीज चेक करी है, मान लो इसने ग्रिफिन लिखा है, ठीक है, और बच्चा पता है क्या करेगा, देखो ऐसे ना चिप्पी बनाएगा, चिप्पी बनाना बोलते हैं उसको, ऐसे बोलेगा मेरा ना आंसर, उड़ गई, बोलेगा मेरा ना आंसर सुंदर लगना चाहिए, तो ऐसे चिप 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 कर देगा, और इसको ना बड़ा साफ सुथरा सा करेगा, ऐसा नहीं, और टाइम लगाएगा, बहुत प्यार से, देख रहे हो। बड़े आप में से कितने बच्चे ऐसा करते हैं मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब देखो एक तो तुम्हें टाइम कितना लगा ये ड्रामापंती करने में, पेन जो खर्च हुआ सो अलग हुआ, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी टाइम तुम्हारा खर्च हुआ, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, बेटा ये कहाँ अच्छा लग रहा है। इसको कहते हैं बेवकूफ़ी। मतलब कोई अंधा भी देख के बता देगा कि बच्चे ने कोई गलती करी थी और उसको कट लगाया था, तो इसको ना चिप्पी लगाना बोलते हैं, और ये बहुत गंदा स्टाइल है किसी भी चीज़ को कट करने का। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों की आंसर शीट चेक करी है रियल में, और मैंने देखा है कि बच्चे ये करते हैं। आपको ये नहीं करना है। अब आप देखो साइंटिस्ट और ग्रिफिन दो मिस्टेक्स थी, अब आप मुझे बताओ देखकर कि कौन सी वाली आपको दिखाई दे रही है। ऑफकोर्स साइंटिस्ट वाली आपको दिखाई नहीं देगी, गलती कहीं नहीं है, मैं बस आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो हमारा काम क्या है, हमारा क्या काम है तरीके से कट करना। मैंने जो ये साइंटिस्ट वर्ड कट किया है आप ऐसे कट करके आएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, और ऐसे नहीं कट करेंगे जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था। चलिए आइए, बच्ची ने फिर इसके बाद में बच्ची बच्चा, मैं बच्ची इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से लड़कियों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, प्लीज़ कोई लड़का ऑफेंस नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से लड़कियों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारा लिखती है, तो आई एम एज्यूमिंग कि किसी लड़की की ही हैंड राइटिंग है, ठीक है। ओके बढ़िया। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है जिसका आंसर इस बच्चे ने लिखा है, और इसके बाद में हम आएंगे, ये देखो ये इसका लॉन्ग वाला है। विच क्वेश्चन इज दिस, चाइल्डहुड मेमोरीज रिमाइंड अस ऑफ द डेज गॉन बाय, मेमोरीज हेल्प अस टू रीलिव आर यंग। मैं बोलने वाली थी कि गलती है, सो दिस इज यंग डेज, ओके ठीक है। सो ये आपका इसका है गोवा वाले का, बेकर फ्रॉम गोवा का ही है, इसने लिखा हुआ है यहाँ पे गोवा, राइट, बेकर फ्रॉम गोवा का ही आंसर है। तो लॉन्ग आंसर है बच्चों, देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने अच्छा खासा 1.5 पेज का आंसर लिखा है। तो लॉन्ग आंसर कितना लिखना है हमको बच्चों, 1.5 से 2 पेज का आंसर लिखना है। देख रहे हो आंसर देख लिया सबने, नंबर देखने की कोशिश करो इसको कितने मिले हैं, इसमें नहीं दिख रहे हैं, 3+1 कुछ करके दिखाई दिया मुझे, क्योंकि ये 1 है और यहाँ 3 बन रहा है, 4 तो नहीं दिए होंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा ही दिए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन इस बच्चे ने 1.5 पेज का और 2 पेज का लिखा है। तो पहला वाला जो आंसर था वो इसने 2 पेज का लिखा था जो मैंने देखा, और जो दूसरा वाला आंसर है वो इसने 1.5 पेज का लिखा है। तो इतने लॉन्ग आंसर आपको लिखने होते हैं। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे लिखते टाइम कि मैम हम ज़्यादा तो नहीं लिख रहे, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, नहीं, इतना आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग है और 6 नंबर का है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। इसके बाद में इसने अटेम्प्ट किया है बच्चों, आई थिंक रीडिंग सेक्शन ना, सेक्शन ए रीडिंग किया है। रीडिंग सेक्शन में मैं आपको बार बार बताती हूँ कैसे आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो आपका है उसको आप यहाँ लिखेंगे, आंसर नंबर 1 ए ऑप्शन है तो ए, बी ऑप्शन है तो बी, इसमें तो ए और बी 2 पॉइंट बताने थे तो इसने इस तरीके से बताए हैं, ठीक है। आपने ऐसे आंसर देने होते हैं। अब देखो जैसे सेकंड का ऑप्शन डी था, इसने डी तो लिख दिया, लेकिन मैं होती ना तो इसके साथ में और क्या, मतलब मैं जो एडवाइस करती हूँ वो ये है कि इसके साथ में लिखो भी कि एग्जैक्टली डी का ऑप्शन कौन सा था। ये इसने गलती करी है बच्ची ने, आपको ना डी का जो भी ऑप्शन है ना, जो भी आंसर है वो लिखना है ना, ये आपको ज़रूर से यहाँ लिखना होता है साथ में। चलिए देन ऑफ कोर्स एग्ज़ाम देते टाइम तो हर किसी को टेंशन हो जाती है, तो इसने ऐसा सोचा होगा कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग आंसर्स लग रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये है सारा रीडिंग का, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे भी डी आंसर जो लिखा है इसका कीवर्ड कहाँ है, मतलब जो भी आंसर है, जो भी वर्ड में लिखना था वो लिखना चाहिए था। सेम यहाँ पर डी एंड ए इसको आंसर में लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है जी। तो ये इनका सेकंड वाला आरटीसी आ गया बच्चों, देखो सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया जो इन्होंने फ्रेम किया है। एक गलती जो मुझे दिखी है वो यही है कि आपको आंसर सारे क्या करने हैं,
कट ढूंढ रही हूँ मैं, कट नहीं दिख रहा मुझे। आपको कहीं कट दिखा होगा ना तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैम ये वाला वर्ड कट में था। मैं फिर से देखूंगी और फिर से चेक करूंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये एनईपी के ऊपर था, ये वो वाला है, हाँ राइट राइट, बढ़िया था बढ़िया था बढ़िया था। चलिए आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। तो इस बच्ची ने क्या किया है, पहले इसने लिटरेचर सेक्शन किया है, उसके बाद में इसने राइट रीडिंग सेक्शन किया है, और अब ये ग्रामर सेक्शन कर रही है। तो आप अपने हिसाब से करिएगा, अगर आपको लगता है कि लिटरेचर के बाद मुझे ग्रामर करना चाहिए तो आप ग्रामर करो, बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को भी रीडिंग पहले करना है तो आप रीडिंग करो। आपको लगता है कि पहले मैं ग्रामर खत्म करूं तो आप ग्रामर करो। तो आप लिखो सेक्शन बी ग्रामर, है ना। आप देखो इसने ना सेक्शन बी के आगे ना यहाँ ग्रामर, इसको 10 में से 10 नंबर मिले हैं, ये लिख रहा है देखो, टोटल एक बार में 10 नंबर दे दिए मैडम ने, सारे चेक करके, मतलब दिख रहा था मेरे को। तो इसने 10 सही करे हैं, तभी अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची है ये। यहाँ आप लिखेंगे ग्रामर, ठीक है, और ग्रामर की जो स्पेलिंग है प्लीज चेक करेंगे, सही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। चलिए बच्चे ने अच्छे से आंसर दिए हैं। अब देखो ये जो इन्होंने फॉर्मेट बनाया है, आपको बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, प्लीज मत बनाइएगा। आप बस ऐसे लिखेंगे एरर और यहाँ लिखेंगे करेक्शन, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है, और हमारे पास अगर टाइम है और हमें लगता है हम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। या हो सकता है इसने आंसर पहले लिख दिए हों और जब इसका टाइम पूरा हो गया हो, 10 मिनट एक्स्ट्रा बचते हैं ना रिवीजन के लिए, डेकोरेशन के लिए, मिस्टेक्स ढूंढ के सही करने के लिए, हो सकता है उस टाइम पे इसने ऐसा किया हो। तो आप ऐसा ना सोचिए कि मैं शुरू से ही ये ब्लॉक बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मेट ब्लॉक नहीं चाहिए, बस हमें ये होना चाहिए कि यहाँ एरर और यहाँ करेक्शन। तो यहाँ हमने एरर वर्ड लिख देना, यहाँ करेक्शन, उसमें भी नंबर मिल जाएगा। ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम होगा एक्स्ट्रा बाद में बनाना होगा, बना देना, ऐसा नहीं है कि शुरू में ही बनाओगे, ठीक है। अगेन मैं आपको एडवाइस करूंगी, मान लीजिए सी के आगे जो भी आंसर था उस आंसर को प्लीज लिखिएगा, ABC में आंसर मत देके आइएगा, टीचर कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे का ना D ऐसा दिख रहा होता है, किसी का A ऐसा दिख रहा होता है, तो लगेगा A है D है, पता ही नहीं चलता। तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है जी। अब आइए आगे बढ़े, और ये अच्छी चीज है, इस बच्ची ने क्या किया है ना, मान लो इसका आंसर A था, समझदार बच्चा है ये, तो उसने A ऐसे नहीं लिखा क्योंकि ये कभी D हो जाता है। तो आप कैपिटल A लिखो, कैपिटल B लिखो, कैपिटल C लिखो, कैपिटल D लिखो, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है जो हमें इससे सीखने को मिल रही है। ABCD हम कैपिटल लिख कर आएंगे, चाहे जो हो, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, स्मॉल फॉर्म्स नहीं लिखेंगे उनकी, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ें। तो भाई ये इनका लेटर राइटिंग शुरू हो गया। लेटर राइटिंग में फॉर्मेट में हम लोग ना हमेशा बड़े कंफ्यूज होते हैं डेट को लेके। देखते हैं इस बच्ची ने डेट कैसे लिखी है। तो भाई इसने लिखी है एक्सटेंडेड फॉर्म्स में, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। फेब्रुअरी को कभी भी हम लोग ऐसे 02 करके नहीं लिखते या फैब करके नहीं लिखते, पूरा लिखते हैं फेब्रुअरी। 26 फैब, हाँ आप FEB भी लिख सकते थे, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। और ईयर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, करेक्शन हो रखा है मतलब कि सही लिखा हुआ है, ठीक है। बट हम इसको ना ऐसे नहीं लिखेंगे, जो बच्चे ऐसे लिख के आते हैं ना 26/02, है ना, ऐसे ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। वैसे भी आप तो 5 ही लिखोगे क्योंकि बोर्ड में 5 हो जाएगा तब तक। ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, फेब्रुअरी वर्ड लिखेंगे, दिस इज करेक्ट, ठीक है। द प्रिंसिपल को लिखना था ये। तो इन्होंने क्या किया है, एक बच्चों को बड़ा डाउट रहता है सब्जेक्ट लाइन कब आएगी। तो देखो ऑर्डर एड्रेस लिखने के बाद रिसीवर का और सेंडर का डेट लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट लाइन आएगी। देखो इस तरीके से सब्जेक्ट लाइन को डबल अंडरलाइन करना होता है, आप लोग प्लीज करके आइएगा, ठीक है। डियर सर एंड मैम लिखने के बाद कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधा सीधा आंसर आप अपना लेटर लिखना शुरू कर सकते हैं। लेटर की जो लेंथ है वो आपको दिखाई दे रही होगी, हमेशा कम से कम 2 पैराग्राफ्स में ज़रूर लिखें। ये तो अच्छा वो है, क्या है ये, प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द डिटेल्स गिवन बिलो। ओके, ये इंक्वायरी वाला आ गया, ठीक है। तो बढ़िया है, मैडम का पेन चल गया गलती से यहाँ पर, सही है। ये तो अलग टाइप का था तो इसमें ज़्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊँगी क्योंकि ये इंक्वायरी वाला है। अगर ये इसने वो किया होता ना एडिटर वाला तो फिर उसमें और ऑप्शंस में आपको बता पाती। चलिए ठीक है, अंडरलाइन की हैं हर चीज़ जो ज़रूरी थी, ये अच्छा बनाया इस आंसर को। ये इनका आ गया बार ग्राफ, देखकर इन्होंने जो एनालिटिकल पैराग्राफ किया है, ये देखो द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स दैट। आप लोग ना एक काम करिएगा, मैं इसका पिन डाउन कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में, लास्ट इसने बच्ची ने यही किया है। मैं ये जो पेपर है पिन डाउन कर देती हूँ, आप इसको चेक ज़रूर करना। आपको मिलेगा कहाँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इनकेस आपको खुद ढूंढना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों को जाना है सबसे पहले तो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्या लिखेंगे, cbse.gov.in, ठीक है, लिखा। जब आप इसको लिखते हैं ना तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको परीक्षा संगम पे जाना है। देखो ये ब्लू हो रहा है तो शायद आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, अब देखो अब दिखेगा, दिख रहा है। परीक्षा संगम पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं,
ये खुलाएगा आपका पूरा। मैं करके दिखाऊँ आपको, ये देखो परीक्षा संगम पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, नया जो हमारा फॉर्मेट खुलेगा वो ये स्कूल, रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस का खुलेगा। स्कूल पे जाएंगे और ये एग्जाम रेफरेंस मटेरियल पे जाएंगे, मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखो यही वही वाली स्लाइड आ गई जो अभी हमारे पास में यहाँ थी, ठीक है। मॉडल आंसर आप खोलेंगे और मॉडल आंसर में देखो 22 का, 3 का, 4 का सारे आपके पास में है। तो आपने 4 का मैंने अभी आपको खोल के दिखाया, क्लास 10th इंग्लिश, यहीं से ही मैंने आपको लिया था। और ये आपका जो है ये वाला स्लाइड आ गया था और यहीं से मैंने आपको ये दिखाना शुरू कर दिया था, ठीक है। डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं। उसके बाद में 23 का भी चेक करना, 2 का भी करना और देखना इन बच्चों ने किस तरीके से आंसर फ्रेम करें और आप भी सीखना। अब आप मुझे बताइए, आपने पूरे आंसर में, मतलब ये जो आंसर शीट है इस बच्चे की आपने देखी, आपने इसमें क्या ज़्यादा चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या आपको पसंद आया कि भाई ये चीज़ मैम मैंने नई सीखी है और मैं भी इसको अप्लाई करूंगी अपने आंसर राइटिंग में बोर्ड एग्जाम्स में। तो ऐसा आपने मुझे बताना है, सबको एक एक कमेंट करना है, ये बताना है कि आपने क्या सीखा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। ये वाला काम आप लोग मुझे करके देंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।